कल 23 मार्च है। आपको पता है कि 23 मार्च क्यों मनाते हैं? आपको नहीं पता? हम लोग मजदूर आदमी, हमको क्या पता है जी किस वजह से मनाते हैं। मजदूर आदमी, हमको क्या पता है जी किस वजह से। फेथ इन कंट्री, नेशन, जो भी आपका अकीदा है उसमें पूरी फेथ। और यही पैदा हो जाती है कि हमारे अमल की मामूली से सड़क क्रॉस करने के मामले में किसी डिसिप्लिन के कायल नहीं है, तो ऐसी कौमें तो बिखर के रह जाती हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम अतर हाशमी साहब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अप्रैल 1948 में पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए 3 बुनियादी इक़दार का तज़किरा किया था, जो ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के अल्फाज से मारूफ हैं: यूनिटी, डिसिप्लिन एंड फेथ। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो इन इक़दार के माने समझते हैं, और क्या हम अपने बच्चों को, अपनी नई नस्लों को इसके बारे में कोई तालीम देते हैं, और वो उस पर अपनी ज़िंदगी में क्या उस पर अमल करते हैं? आपने इस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया है, ख़ासतौर पे कायद आज़म के इन 3 असूलों के हवाले से, जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाता है, जिनको एक नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दफातर का लगा हुआ होता है या सड़कों पे बैनर्स होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन ये क्या है और इसके मकासद क्या। असल में आपका जो सवाल है वो इस कदर हमा जहत है या उसके कई पहलू हैं कि हर पहलू पे बात करना बड़ी तफसीली बात हो जाएगी। बुनियादी बात तो ये है कि जैसा मालूम है कि कायद आज़म अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी जैसे लोग उनके साथ थे, और कुरान करीम को उन्होंने कायद आज़म ने करार दिया था कि ये हमारा मंशूर होगा। मैं समझता हूँ कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जो है वो ये चीज़ उन्होंने कुरान करीम ही से अखज़ की है या उनको किसी ने बताया। फेथ का मतलब ईमान हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि ईमान के ख़ास पहलू मुसलमानों के नज़दीक है, मोमिन उसी से है, और ईमान का तसव्वुर वो है जो कुरान करीम ने दिया है मुसलमानों के लिए या ईमान को कबूल करने वालों के लिए। तो हम फेथ का तर्जुमा तो यकीन करेंगे, एतमाद करेंगे। और एक मैं आपको छोटी सी आयत कुरान करीम की सुनाता हूँ, बड़ी मारूफ आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका न डालो। ये जो है ना, ये 3 बेसिक असूल मैं समझता हूँ कि इसी आयत से अखज़ किए गए हैं। देखिए, बुनियादी बात जो है ना वो ये है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ तो तय कर लेते हैं या हम उसको स्लोगन्स बना लेते हैं। ख़राबी यही पैदा हो जाती है कि हमारे अमल की कमी है। आप दूसरी कौमों को देखिए जिन्होंने कायद आज़म की अक़वाल शायद न सुने हो, लेकिन अमलन वो उस पर अमल करते हैं। उनके अंदर यूनिटी भी है, उनके अंदर फेथ भी है, उनके अंदर डिसिप्लिन भी है। बुनियादी चीज़ तो डिसिप्लिन अगर है और अपनी वैल्यूज़ पर फेथ है या एतमाद और यकीन है, कौमें तरक्की करती है। हम सिर्फ स्लोगन्स को लेकर बैठ जाते हैं, हम उस पर अमल करते नहीं। ख़ता कलामी माफ़ मोहतरम अतर हाशमी साहब, बुनियादी तौर पे जो सवाल ज़ेर बहस है उसकी एक जहत ये भी थी कि हम अपनी नई नस्ल को इस बारे में तवज्जो नहीं दिलाते और उनकी तालीम जो है इक़दार के बारे में या इक़दार हयात के बारे में नहीं करते। तो हम आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ये फरमाइए कि हम किस तरीके से अपनी नई नस्ल को ये तालीम दी जा सकती है, यानी कि दीनी उसूलों के साथ साथ वो पाकिस्तान की भी कुछ इक़दार हयात को तवज्जो दें उस पर, और अपनी ज़िंदगी में उनको समो कर कामयाबी के रास्तों पर कदम रखें। जुदाउद्दीन सियासत से तो रह जाती है, चंगेज़ी वगैरह वगैरह, अल्लामा इक़बाल को बहुत हम कोट करते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात आपने कहा है कि हम अपनी नई नस्ल को कैसे ये चीज़ें सिखाएं और कैसी वैल्यू सेट करें। उसके हवाले से आपकी जैसी ये कोशिश हो रही है, ये भी उसका एक हिस्सा है। इससे कुछ लोगों तक पैगाम पहुँचेगा, तो मैसेज पहुँचेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि हम आजकल जिस माहौल से गुजर रहे हैं, हम जिन चैनल्स के ज़रिए ज़राए अबलाग और अखबारात और TV चैनल्स वगैरह में मुब्तला है, उसमें ये वैल्यूज़ तो हमारी जो इक़दार थी, जो बुनियादी इक़दार थी, वो तो बहुत पीछे रह गई। हम तो नई वैल्यूज़ सेट कर रहे हैं भाई। आपने शायद देखे नहीं हो, चैनल्स पे आपकी तवज्जो नहीं होती और अखबारात को आप नहीं देखते। हम तो नई वैल्यूज़ सेट कर रहे हैं। उन वैल्यूज़ के अंदर ये जो यूनिटी और फेथ और डिसिप्लिन है, ये फेथ हमारे किसी और चीज़ की तरफ जा रहा है। इन चीज़ों की तरफ तो लाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है
कि हमने अपनी नस्ल को, नई नस्ल को अब तक ये क्यों नहीं सिखाया। तो माशाल्लाह आपकी तरफ से बड़ी अच्छी कोशिश हो रही है। शुरू में भी ज़माने में कोशिश यकीनन रही होगी, लेकिन हमने तो अपनी वैल्यूज़ चेंज कर दी है। लीजिए अल्लामा इकबाल जैसा शख्स जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया, तस्वुर दिया पाकिस्तान के, उनके जो साहबजादे हैं जावेद इकबाल साहब, अभी 23 मार्च को वो कह रहे थे कि सेकुलरिज्म और इस्लाम एक ही चीज़ है। अच्छा साहब, ये फरमाइए कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को की तारीफ हम किस तरह कर सकते हैं? ये क्या मतलब, किस चीज़ पे ईमान, किस सिलसिले में इत्तेहाद, कैसी तंजीम? देखिए बात सुनिए, जैसे कि मैंने कहा था कि फेथ का तर्जुमा जो आप ईमान कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे गलत है। फेथ का तर्जुमा यकीन और एतबार और एतमाद ये तो आप कर सकते हैं। आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं, आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना, इसके ऊपर आप फेथ रखिए या अपनी ज़ात पर फेथ रखिए। ये चीज़ है, ये ईमान का तक बड़ा वसी माना आ जाता है, जो मैं समझता हूँ कि फेथ के लिए सही तर्जुमा नहीं है। ईमान का तर्जुमा अलग ही होगा। और डिसिप्लिन हर मामले में, नज़म जब तक ना हो, तंजीम जब तक ना हो, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप इवन ये कि चींटियों को देख लीजिए, जानवरों को देख लीजिए, उनके अंदर डिसिप्लिन होता है, एक तरीके से चींटियाँ चल रही होती हैं या परिंदे किसी खास उसमें उड़ रहे होते हैं। जब तक हमारे यहाँ ये पैदा नहीं होगा, और हमारे यहाँ इसी चीज़ की कमी है, यानी फेथ और यूनिटी और डिसिप्लिन। फेथ को तो आप अभी एक पहलू में रखिए, यूनिटी और डिसिप्लिन हमारे यहाँ कहीं नज़र ही नहीं आता। इवन ये कि हम लोग सूबों में बटे हुए हैं, हम लोग लिसानी इकाइयों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में बटे हैं। अभी आप देख लीजिए, यानी सुबह सरहद का नाम बदलने के ऊपर ही एक बहस चल रही है, सियासी इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, उसमें आपको कहीं यूनिटी और डिसिप्लिन नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। डिसिप्लिन का मसला ये है कि हम किसी भी मामले में मुनज़्ज़म है ही नहीं। सिंपल सी बात है, आप सड़क पर कुछ देर खड़े होकर देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि हम कितने डिसिप्लिन कौम है। किसी मुफक्किर का कौल था कि किसी कौम के बारे में अगर अंदाज़ा करना हो तो सड़क पे ट्रैफिक को देख लीजिए, ट्रैफिक की रवानी आप देख लीजिए, हर एक डिसिप्लिन तोड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। जब आप मामूली से सड़क क्रॉस करने के मामले में किसी डिसिप्लिन के कायल नहीं है, तो ऐसी कौमें तो बिखर के रह जाती हैं भाई। और यूनिटी, डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो यूनिटी भी ख़त्म हो जाएगी। यूनिटी आपके अंदर, सिवाय इसके अंदर इख्तलाफ में तो आप यूनाइटेड है, वरना तो कहीं भी नहीं है। यूनिटी तो आपके अंदर है ही नहीं। बाद में देखिए, इस हवाले से आपने जो बुनियादी सवाल उठाया वो ये कि हम अपनी नई नस्ल को, इन अपनी वैल्यूज़ को, इक़्तिदार को, जो भी हो, जैसी भी हो, किसी भी बुनियाद पर हो, उससे हम कैसे आगाह करें। इस सिलसिले में मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि खुद पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने बच्चों को शुरू से सिखाते, कान में उनके डालते। जो बचपन में बात पड़ जाती है ना कान में, वो सारी उम्र याद भी रहती है और उसका कहीं ना कहीं इज़हार भी होता रहता है। लेकिन आजकल पेरेंट्स को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने बच्चों को बैठकर सही तालीम दे। दूसरी जिम्मेदारी आ जाती है हमारे निसाब तालीम के ऊपर। बच्चा जब घर से जाता है, स्कूल में दाखिल होता है, ये उसकी दूसरी दर्सगाह या तालीम गाह होती है। अब बुनियादी तौर पे आप निसाब उठा के देख लीजिए, निसाब के अंदर आज तक 63 साल में हम कहीं मुत्तहिद नहीं हो सके। इसमें निसाब में यूनिटी नज़र नहीं आ रही। कभी एक चीज़ निकाल दी जाती है, कभी दूसरी चीज़ निकाल दी जाती है। हमारे जो रुकन कौमी असम्बली थे, मुत्तफ़िक़ किस्म के, जब जो MA इस्लामियात की डिग्री रखने का दावा करते थे, वो दरस निज़ामी से पढ़े हुए थे और 2 साल से कानून साजी में हिस्सा ले रहे थे। उनके आलम ये था कि उन्हें यह मालूम नहीं था कि कुरान करीम की पहली सूरत कौन सी है और दूसरी सूरत कौन सी। तो भाई ये नस्लें तैयार हो रही हैं। पेरेंट्स तवज्जो दें अपने घर वालों की तरफ, टेलीविज़न थोड़ी देर देखना बंद कर दें, तभी ये काम हो सकता है। अच्छा, टेलीविज़न पर मुझे याद है कि ये बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होती है। अगर पेरेंट्स के पास फुर्सत नहीं है तो फिर जो टेलीविज़न चैनल्स हैं या रेडियो है या ज़राया बना है, फिर जिम्मेदारी उनको पर आनी चाहिए। आप जैसे दानिश्वर ये काम आगे बढ़ाएं और जो दूसरे लोगों की मदद से मिलकर करें। जो काम 63 साल से नहीं हो सका, खुदा आप तो कर लें, वरना ना यूनिटी रहेगी, ना फेथ रहेगा, ना डिसिप्लिन रहेगा भाई।